नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, बाकी सारी जगहों पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। लगातार यह तस्वीर दिखाई दे रही है और इस तस्वीर को सच कहें तो मैं अपनी स्क्रीन पर, अपने चैनल पर दिखाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी तस्वीर है जिसको देखकर शर्म आती है। लेकिन जहां शर्म खत्म हो जाती है, जहां हया खत्म हो जाती है, जहां सारे नियम कानून खत्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इजराइल और उसकी आर्मी वहां से शुरुआत करती है। मदर मेरी है तो क्रिश्चियनिटी में, जिनको ईसा मसीह की मां कहा जाता है, लेकिन सारी दुनिया में उनकी इज्जत है। सब उनका नाम बड़ी इज्जत के साथ लेते हैं। यहां तक कि कुरान की मैं आपको बात बताऊं कि कुरान में सिर्फ एक महिला का जिक्र है और उस महिला का नाम है मदर मेरी। उनके नाम से एक चैप्टर है जिसको सूरा मरियम कहते हैं। यानी एक दीगर धर्म में जो क्रिश्चियनिटी नहीं है, वहां भी उनकी इज्जत है। हमारे देश के अंदर भी जहां भी आप मदर मेरी की तस्वीर देखेंगे या मूर्ति देखेंगे, बहुत इज्जत से लोग देखते हैं। लेकिन यह तस्वीर ऐसी आई है जिसमें मदर मेरी की एक मूर्ति को आईडीएफ का एक सैनिक सिगरेट पिलाता हुआ दिख रहा है, बेहुरमती करता हुआ दिख रहा है, बेइज्जती करता हुआ दिख रहा है, बेशर्म हरकत करता हुआ दिख रहा है। यह लेबनान की बात है। साउथ लेबनान में डेबेल नाम का एक गांव है जो क्रिश्चियंस का गांव है, और इस गांव में मदर मेरी की मूर्ति बनी हुई थी। इसी मूर्ति को इजराइल का एक सैनिक जबरदस्ती सिगरेट पिलाता हुआ दिख रहा है। जबरदस्ती क्या, मूर्ति के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती की गई है वहां रहने वाले लोगों की भावनाओं के साथ, उनके जो इमोशंस हैं उनके साथ खेला गया है। किसी क्रिश्चियन के सामने मदर मेरी के मुंह में आप सिगरेट डालते हैं, यह क्रिश्चियंस का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। और यह पहली घटना नहीं है, यह वही इलाका है जहां पर ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ी गई थी। उनका बुत बना हुआ था ईसा मसीह का, जिसको इजराइल के सैनिकों ने तोड़ा था और उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद आईडीएफ ने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे। क्या जांच हुई, कैसा हुआ, हमें कुछ नहीं पता है। और अब एक और तस्वीर सामने आई है। कुछ लोग कह सकते हैं कि कहीं एआई से ना बनी हो, कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। अमेरिका के अखबार और जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कंफर्म किया है कि यह तस्वीर सही है, यह हरकत हुई है। और आप पूरी जंग के दौरान देख लीजिए, चाहे वो गजा के अंदर चलने वाली जंग हो, चाहे लेबनान के अंदर चलने वाली जंग हो, जहां जहां इजराइल के आईडीएफ के सैनिक गए हैं, वहां वहां इस तरह की बेहुरमती हुई है। गजा के बारे में हमारे यहां के भक्त बड़े खुश हो जाते हैं यह सोच के कि वहां मसाजिद को तोड़ा गया है, लेकिन वहां पर चर्चों को भी तोड़ा गया है। कई कई हजार साल पुराने चर्चों को तोड़ा गया है। अभी हाल में एक बयान आया था, जो वहां का एक मंत्री है उसका बयान आया था, जिसमें उसने कहा था, बेन ग्वेर उसका नाम है, उसने कहा था कि ईसाइयों के ऊपर थूकना तो हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारी रवायत का हिस्सा है। हमारी रिवायत है ये कि हम ईसाइयों के ऊपर थूकते हैं। और ऐसे तमाम वीडियोज आ चुके हैं जिसमें ईसाई नन्स या ईसाई लोग जा रहे हैं और जो ज़ायनिस्ट हैं वो उनके ऊपर थूक रहे हैं। चर्चों के साथ बेहुरमती की तमाम खबरें आई हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और पूरा वेस्ट अगर इजराइल के साथ खड़ा रहता है तो आप समझ सकते हैं कि उनको शायद अपने रिलीजन से भी कुछ लेना देना नहीं है। किसी और मुल्क में ऐसा हो जाए, ईरान में मान लीजिए किसी चर्च के साथ ऐसा हो जाता, सारी दुनिया के अखबार तमाशा मचा देते, सारी दुनिया में वीडियो चल रहे होते, सारी दुनिया में इसकी मुखालिफत हो रही होती। मान लीजिए हिंदुस्तान में कुछ होता है, ईरान में कुछ होता है, किसी और मुल्क में होता है तो बहुत तमाशा मचाया जाता है। लेकिन इजराइल में जब यह सब कुछ होता है तो अमेरिकी अखबार भी खामोश हो जाते हैं और अमेरिका और वेस्ट के जो नेता हैं, यूरोप के जो नेता हैं, वो भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं इजराइल का किस लेवल का प्रेशर है। आज दुनिया की मीडिया इसको नहीं दिखा रही है। हमारी गोदी मीडिया इस तस्वीर को दिखाकर यह नहीं बता रही है कि इजराइल कितना धर्मांध है, कितना ज्यादा कट्टर है और कितना ज्यादा दूसरे धर्मों से नफरत करने वाला है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि पूरे मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तानी रहते हैं, और मिडिल ईस्ट के किसी भी इंपॉर्टेंट मुल्क में चले जाइए आपको मंदिर मिल जाएंगे। यूएई में तो मंदिर बना ही हुआ है, सऊदी में मंदिर है, हर जगह आपको मंदिर मिल जाएंगे। लेकिन इजराइल के अंदर आपको एक मंदिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बुतपरस्ती उनके लिए इतना बड़ा अपराध है। बुतपरस्ती इस्लाम में भी जायज नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे धर्मों को जगह दी गई है, चाहे वो ईरान हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो या बाकी मुल्क हो।
लेकिन इजराइल एक ऐसा मुल्क है जहां एक भी मंदिर नहीं है। लगातार हिंदुस्तानी जा रहे हैं, मजदूर बन के जा रहे हैं, कुछ और बन के जा रहे हैं, लेकिन मंदिर नहीं बना पाएंगे वहां पर। और यह बात मैं हमेशा कहता हूं कि यह किस्मत की बात है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वरना इजराइल ने जिस तरह से मस्जिद तोड़ी है, जिस तरह से चर्च तोड़े हैं, वैसे ही वो मंदिर को भी तोड़ रहे होते किसी और मुल्क के लिए, और किसी नियम कानून के लिए उनके पास कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गजा के अंदर सीज फायर चल रहा है, और जब से सीज फायर चल रहा है तब से लेकर अभी तक 837 यानी 837 फलस्तीनियों को मारा जा चुका है। यानी सीज फायर के बावजूद लगातार हमला हो रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे ही लेबनान के साथ सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह के हमले हुए हैं दुनिया ने देखा है। किस तरह से बेरूत के अंदर लगातार हमले हुए हैं और अब भी हमले हो रहे हैं, यह दुनिया देख रही है। हवाई हमले किए गए और कहा गया कि रादवान फोर्स के एक कमांडर को निशाना बनाया गया, लेकिन यह हमले कहां होते हैं? यह हमले अपार्टमेंट्स पे होते हैं। अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी एक आदमी को निशाना बनाने के लिए आप सैकड़ों लोगों की जान लगा देते हैं दांव पर, और उसके बावजूद दुनिया खामोश रहती है। और इसीलिए शायद ईरान जब सीज फायर की बात कर रहा है, ईरान जब अमेरिका से यह कह रहा है कि जंग रुकवाने की ये हमारी शर्तें हैं, तो जंग रुकने की बात वो लेबनान के लिए भी कर रहा है और जंग रोकने की बात वो गजा के लिए भी कर रहा है। वो कर रहा है कि पूरे इलाके में जहां जहां इजराइल जंग कर रहा है उसको रोका जाए। लेबनान एक ऐसा मुल्क है जो अंदर से बटा हुआ है। वहां की सरकार पूरी तरह से अमेरिका परस्त है, इजराइल परस्त है। हालांकि उनके बयान आते रहते हैं कि जब तक हमले नहीं रुकेंगे हम बात नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन वो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका परस्त हैं। हालत यह है कि उनका जोर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने पर ज्यादा है, इजराइल को रोकने पर कम है। जब इजराइल की आर्मी साउथ लेबनान की तरफ बढ़ती है तो लेबनान अपनी आर्मी को हटा लेता है। कई भागों में बटा हुआ है, कई हिस्सों में बटा हुआ है। इंटरनल दरारें लेबनान के अंदर बहुत ज्यादा हैं। क्रिश्चियंस हैं वहां पर, शिया हैं, सुन्नी हैं, द्रूज हैं, और उसके चलते उनकी आपसी लड़ाइयां हैं। लेकिन क्रिश्चियंस ने इस बार, जो साउथ लेबनान में रहते हैं क्रिश्चियंस, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि हमें कोई बचा सकता है तो वो हिजबुल्लाह बचा सकता है, हमारी गवर्नमेंट तो हमें बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। ईरान का ही दबाव था कि बेरूत वाले बड़े हमले के बाद वहां पर सीज फायर हुआ। अमेरिका ने कहा कि नहीं, अब लेबनान के ऊपर हमले नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद बड़े हमले तो नहीं हो रहे हैं, छोटे हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका ईरान को कहता है कि धार्मिक कट्टरपंथ है वहां पर। हां है, मान लिया वहां पर एक धर्म का शासन है, इस्लामिक रिपब्लिक अपने आप को वो कहते हैं। लेकिन क्या इजराइल में एक धर्म का शासन नहीं है? क्या इजराइल में अरबों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता है? क्या इजराइल में जो नीतियां लागू की जा रही हैं वो पूरी तरह से अपार्थाइड नहीं है? अपार्थाइड का मतलब आप समझ सकते हैं, नस्ली। यानी अगर आप यहूदी हैं, अगर आप ज़ायनिस्ट हैं, तब तो दुनिया में कहीं भी आप पैदा होते हैं, आप इजराइल जा सकते हैं, इजराइल में रह सकते हैं, इजराइल की आपको नागरिकता मिल जाती है। लेकिन अगर आप अरब हैं और उसी जमीन पर आपकी 7 पुश्तों के कब्र बनी हुई है, तो भी आपको वहां का नेचुरल नागरिक नहीं माना जाता। अगर आप इजराइल की वजह से अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं, तो आपके पास राइट टू रिटर्न नहीं है। आप लौट कर फिर गजा में या फलस्तीन में नहीं आ सकते हैं। वेस्ट बैंक में लगातार घर कब्जा किए जा रहे हैं। गजा में जो कुछ हुआ है वो तो हम जानते ही हैं। मैं सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बहुत बार बता चुका हूं। चूंकि लेबनान में अमेरिका परस्त सरकार है, इसलिए अमेरिका के आदेश के बिना वो इंटरसेप्टर्स नहीं खरीद सकती है। तो उसके पास इंटरसेप्टर नहीं है। इंटरसेप्टर नहीं है यानी उसका आसमान पूरी तरह से खुला हुआ है। इजराइल जब चाहता है आसमान में घुसता है और बम गिरा के चला आता है, क्योंकि जमीनी लड़ाई में तो हिजबुल्लाह उसको साउथ लेबनान में आगे नहीं बढ़ने देता। ईरान ने यही गलती नहीं की थी। ईरान ने 1979 के बाद लगातार खुद को मजबूत किया था, और उसका नतीजा यह हुआ कि इस बार जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ा। आज हालत यह है कि सऊदी अरबिया भी यह बात कह चुका है कि आप हमारे जमीन और आसमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एनबीसी न्यूज यह बता रहा है कि यह कहने के बाद, जब सऊदी अरब ने अमेरिका को मना कर दिया कि हमारे बेस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, उसके बाद ही जो ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए, वो ट्रंप को वापस लेना पड़ा। और सऊदी अरबिया ने क्यों कहा? क्योंकि सऊदी अरबिया को ईरान ने बहुत साफ कहा था कि आपकी जमीन और आसमान का इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, और अगर आपकी जमीन और आसमान का इस्तेमाल होगा तो हमें आपके ऊपर मजबूरन हमला करना पड़ेगा।
आज सऊदी अरबिया, कतर और कुवैत, इन तीनों मुल्कों ने अमेरिका को साफ कर दिया कि प्लीज हमारे जमीन और हमारे आसमान का इस्तेमाल मत कीजिए, हमारे बेसिस का इस्तेमाल मत कीजिए, हम इस जंग में शामिल नहीं हैं। यह ईरान की ताकत थी। ईरान के अंदर MQ-9 रीपर ड्रोन भेजा गया था। जब यह ऑपरेशन फ्रीडम शुरू हुआ, ईरान ने उस ड्रोन को गिराया और गिराने के बाद उसके मलबे का बाकायदा मुजाहिरा किया सड़कों पर, ताकि दुनिया देख सके कि किस तरह से ईरान अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। जिस अमेरिका के बारे में कहा जा रहा था कि उसके पास ऐसे जहाज और ऐसे ड्रोन हैं जिनको कोई इंटरसेप्टर इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, और ईरान के बारे में कहा जा रहा था कि उसके पास तो इंटरसेप्टर्स हैं ही नहीं। वहां हुआ यह कि चाहे F-35 जहाज हो, उनका जंगी जहाज, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको तो कोई इंटरसेप्ट दुनिया में नहीं कर सकता, उसको भी मार गिराया। और MQ-9 रीपर ड्रोन तो कई सारे मार गिराए हैं। और आप देखिए कि यह सारा कुछ चला, ईरान के अंदर सिनेगाग पर हमला हुआ, लेकिन वो हमला इजराइल ने किया। ईरान ने कोई सिनेगाग नहीं गिराया कि यहूदी इजराइल से हमारी लड़ाई चल रही है तो हम कोई सिनेगाग गिराएंगे, एक नहीं गिराया। और वहां के यहूदी लीडर्स अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और यहां इजराइल जहां जाता है, कहीं वो मसाजिद तोड़ रहा है, कहीं चर्च तोड़ रहा है, कहीं ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ रहा है, कहीं मदर मेरी के मुंह में सिगरेट डाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया अपने मुंह में पता नहीं पानी या क्या भरकर चुप बैठी हुई है। पता नहीं क्यों यूरोप और अमेरिका इस पर सवाल भी नहीं उठा पाते हैं, और सवाल उठते हैं तो इजराइल कहता है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। खुद ही जो सारे अपराध करते हैं, जिनका रिकॉर्ड यह है कि कैदियों के साथ जिन सैनिकों ने जिना किया था, रेप किया था, उनको फिर से रीस्टेट कर दिया गया, किसी तरह की कोई सजा नहीं दी गई। वो क्या जांच कराएंगे और क्या सजा देंगे? दरअसल ये सब देखकर ऐसा लगता है कि धार्मिक नफरत में बिल्कुल सड़ गया है, गल गया है, बर्बाद हो गया है इजराइल। नफरत उसको खा रही है, और अगर यही सब चलता रहा तो पूरी दुनिया में वो एक तरफ तो होगा ही, उसका अपना वजूद भी लगातार खतरे में पड़ता चला जाएगा। इस तरह की घटनाओं पर जबरदस्त रिएक्शन होना चाहिए। जंग एक चीज है, लेकिन जंग में किसी को दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं कोई फाइल है या कोई और चीज है कि इजराइल कुछ भी कर ले, अमेरिका और यूरोप खामोश रहते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। बाकी जैसे जैसे जो डिटेल्स आती जाएंगे मैं अपडेट करता ही हूं TCN और TCH दोनों पर। देखते रहिए, जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।